आप में से यहाँ पर जितने भी लोग थे, हमने पिछले हफ्ते पाप, परिणाम और आशा, इसके बारे में हमने देखा था कि किस रीति से पुरुष और स्त्री दोनों जब उन्होंने पाप किया तो उसका अंजाम क्या था, उसके परिणाम क्या थे। जैसा कि हमने देखा, पहली बात थी लज्जा, शर्म, और फिर गिल्ट, जिसको हम कहते हैं अपराध बोध, है ना। और फिर हम देखते हैं कि भय और परमेश्वर से दूरी, ये सारे परिणाम को हमने देखा था कि किस रीति से पुरुष और स्त्री पाप करने के बाद वह परमेश्वर से छिप गए। अंजीर के पत्ते बनाकर, जोड़कर उन्होंने क्या बना लिया? लंगोट बना लिया, है ना। और परमेश्वर से वो छिप गए, डर गए, और ये सारे पाप के अंजाम या परिणाम को हमने देखा। लेकिन उसके साथ हम ये भी देखा कि परमेश्वर केवल न्याय करने वाला नहीं, परंतु वो दया दिखाने वाला भी परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर भी है। और उसने, हमने देखा पिछले बार कि सबसे पहला सुसमाचार, उद्धार की घोषणा खुद परमेश्वर ने की। और उसने कहा, 15 पद में हम देखते हैं, तीसरे अध्याय के 15 पद में, जहां पर उसने मसीहा का वादा किया, प्रतिज्ञा की, है ना। और सर्प को उसने श्राप दिया। 15 पद हम देखते हैं, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब जंगली पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और फिर 15 पद में हम देखते हैं, पहली बार सारे पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि सबसे पहला सुसमाचार या उद्धार की घोषणा खुद परमेश्वर ने की है। और 15 पद में हम देखते हैं, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये उद्धार की घोषणा, मसीहा उद्धारकर्ता की प्रतिज्ञा खुद परमेश्वर ने यहां पर हमको दी है। और आज के दिन हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज 16 पद से हम देखने वाले हैं, ठीक है। सर्प को परमेश्वर ने श्राप दिया। अब उसके बाद क्या होता है, अब उसके बाद क्या होने वाला है, क्या कहता है परमेश्वर, इन बातों को आज देखेंगे। और आज का टॉपिक जो रहेगा वो है श्राप में आशीष, द ब्लेसिंग इन द कर्स। ठीक है, परमेश्वर ने जो श्राप दिया, उस श्राप में भी आशीष क्या है, किस आशीष की बात आज मैं आपको बताने वाला हूं। इन बातों को हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो पद 16 से हम देखने वाले हैं, फिर से हम लोग पढ़ेंगे पद 16, उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय, पद 16। फिर स्त्री से, ठीक है, परमेश्वर फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बच्चे उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित है उन सब की मूल माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के वस्त्र बनाकर उनको पहना दिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था।
इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली अग्निमय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। आमीन। बात समझ में आई आपको? यहां पर श्राप, सांप को, सर्प को श्राप देने के बाद अब परमेश्वर स्त्री से शुरुआत करता है और फिर पुरुष को भी श्राप देता है, और फिर इतना ही नहीं, सारी सृष्टि भी, भूमि भी श्रापित हो जाती है। और उसके बाद परमेश्वर ने आदम और हव्वा को चमड़े के वस्त्र पहनाए और उन दोनों को अदन की वाटिका में से निकाल दिया, और जो जीवन का वृक्ष है उसके चारों ओर परमेश्वर ने उसको सिक्योर कर दिया, सुरक्षित कर दिया। ठीक है, ये सारी बातें एक के बाद हम देखने वाले हैं। बात यह है कि हमने पिछले हफ्ते गौर किया था इस बात पर कि आदम और हव्वा अपराध बोध, शर्म, भय और परमेश्वर की दूरी, इस सब का अंजाम उन्होंने सहा, है ना? पाप का ये परिणाम उन्होंने सहा। लेकिन क्या बात वहीं पे खत्म हो गई? वहां पे खत्म नहीं हुई बात। अपराध बोध से वो दबे थे, शर्म उनको लगने लगी, लज्जा, भय, परमेश्वर से दूरी, परमेश्वर से जो घनिष्ठ उनका जो संबंध, ये टूट गया। पाप के सारे परिणाम हमने देखा, लेकिन बात वहां पे खत्म नहीं हुई। पता है क्या हुआ? अब परमेश्वर ने उनके जीवन में और भी परिणाम जोड़े, और भी परिणाम को परमेश्वर ने जोड़ दिया। अब ये बात सुनकर आपको और भी अचंभा होगा कि बात वहां पर खत्म नहीं होती है। परमेश्वर ने और भी परिणाम को जोड़ दिए ताकि वे पाप की भयानक प्रकृति को देख सके, पाप कितना भयानक होता है ये याद रख सके, ताकि वे सीखे, ताकि उनको याद दिलाया जा सके, ताकि ना केवल उन्हें परंतु आने वाली पीढ़ी, उनके बच्चे और सभी पीढ़ियों को याद दिलाया जा सके कि परमेश्वर के विरुद्ध पाप करना वास्तव में कितना भयानक है। ठीक है, ये सब कुछ परमेश्वर ने अब इन पदों में किया है। शुरुआत करते हैं हम। परमेश्वर ने जब हव्वा को, ठीक है, स्त्री को जब उसने श्राप दिया, पद 16, ठीक है, पद 16 में क्या लिखा है? मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बच्चे उत्पन्न करेगी। मतलब यहां पर परमेश्वर ने स्त्री को बच्चे जन्म देने की पीड़ा को, जिसको हम कहते हैं प्रसव पीड़ा, इसको परमेश्वर ने बढ़ा दिया, इसको परमेश्वर ने अधिक कर दिया। पता है, कहते हैं कि सबसे ज्यादा दर्द एक स्त्री को, एक महिला को, एक औरत को बच्चे को जन्म देते समय होता है। हम जो पुरुष है हमको तो पता नहीं ये कैसा दर्द होता है, लेकिन जो माताएं हैं जिन्होंने बच्चों को पैदा किया है, जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, उनको ही पता होता है। और अगर हम उनसे पूछते हैं तो मैंने बहुत बार सुना है, मैंने बहुत स्त्रियों से सुना है कि सबसे अधिक, मेरी पत्नी भी कहती है कि सबसे अधिक अगर कोई दर्द किसी ने सहा है तो वो होता है बच्चों को जब पैदा करते हैं ना, जो प्रसव पीड़ा होती है वो बहुत दर्दनाक होती है। जब एक औरत बच्चे को जन्म देती है तो वह जोर जोर से चिल्लाती है, चीखती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बहुत दर्दनाक होता है। वो दर्द सहने के योग्य नहीं होता है। जिस किसी ने भी अनस्थीसिया का आविष्कार किया है, हम प्रभु का धन्यवाद उसको करते हैं, उसके लिए करते हैं, क्योंकि अगर वो ना होता तो आज कितने स्त्री कितनी पीड़ा में होती थी। उसके बावजूद भी, ठीक है, उसके बावजूद भी जो भी दवाई देते हैं एक महिला को, एक गर्भिणी स्त्री को देते हैं, उसके बावजूद भी वो बहुत दर्द से गुजरती है।
पता है ये क्यों? ये पाप का परिणाम है। परमेश्वर ने जो श्राप दिया है वो श्राप का ही परिणाम है, उसका ही नतीजा है। ये पीड़ा, ये प्रसव पीड़ा, ये जो इतना दर्द मनुष्य पर परमेश्वर के श्राप का परिणाम है। यह परमेश्वर की ओर से मनुष्य पर उसके पाप के कारण एक प्रत्यक्ष परिणाम है। लेकिन उतना ही नहीं, वहां पर उतना ही नहीं, ये तो पहला भाग है। स्त्री को जो परमेश्वर श्राप देता है, पहली बात ये कहता है कि तेरे पीड़ा को बच्चे उत्पन्न करने वाली, जो जन्म देने वाली जो पीड़ा है, मैं उसको बढ़ा दूंगा, प्रसव पीड़ा को मैं अधिक कर दूंगा। ये तो पहली बात है। लेकिन दूसरी बात परमेश्वर ने और एक बात कही, वही पद में 16 पद में परमेश्वर कहता है कि और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। पता है यहां पर जो लालसा का शब्द, अगर हम इब्रानी भाषा में अगर हम देखते हैं उसका मूल अर्थ क्या है, अगर हम देखते हैं तो तेरी लालसा तेरे पति की ओर होती है, मतलब तू अपने पति के ऊपर शासन करने या उसके ऊपर प्रभुता करने या उस पर हावी होने की तू कोशिश करेगी। सुन रहे बात? समझ में आ रही बात आपको? अब से केवल प्रसव पीड़ा झेलनी पड़ेगी इतना ही नहीं है श्राप, बल्कि अब स्त्री के लिए अपने वैवाहिक जीवन में भी अब ये श्राप के कारण वो क्या करेगी पता है? वो ये कोशिश करेगी कि अपने पति पर वो हावी होगी, पति पर अधिकार जताएगी, पति पर शासन करने की वो लालसा करेगी। उसकी इच्छा हमेशा ये होती है कि मैं अपनी पति पर कैसे अधिकार जताऊं, मैं अपने पति को अपने कंट्रोल में रखूं, मैं, है ना, अपने नियंत्रण में, मेरा पति मेरे हाथ में रहना चाहिए। सच है कि नहीं बात? है? जो जो पतियां हैं यहां पर वो गवाही दे सकते हैं कि नहीं? है? हम लोग हम लोग बड़े हिम्मत के साथ हम घोषणा कर सकते हैं ना कि हमारे पत्नियों की आशा यही होती है हमेशा कि मैं अपनी पति को अपने ही चुंगल में, अपने ही हाथों में, अपनी कंट्रोल में, अपनी ही नियंत्रण में मैं रखूं। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर द्वारा दिया गया श्राप है ना? अब उसे ना केवल प्रसव पीड़ा झेलनी पड़ेगी, बल्कि अपने विवाह में भी उसे दर्द और संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि महिला वास्तव में पुरुष पर हावी होने की इच्छा रखती है, और यह उसके लिए बेहद बेहद निराशाजनक है, क्योंकि उसे वास्तव में ऐसा करने की अनुमति नहीं है। वास्तव में ऐसा करने की उसको अनुमति परमेश्वर ने नहीं दिया है। परमेश्वर ने कहा है कि, क्या कहा है कि पुरुष तुझ पर प्रभुता करेगा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने पुरुष को स्त्री पर प्रभुता करने, मतलब वैवाहिक जीवन में पुरुष को परमेश्वर ने ये क्या कहते हैं कि वो शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है, यह स्थान दिया है परिवार में। परमेश्वर ने पुरुष को यह स्थान दिया है कि वह नेतृत्व करे, वो अगुवाई करे, वो स्त्री की अगुवाई करे, अपने परिवार की अगुवाई करे। ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर स्त्री ऐसी होती है, क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं कि साधारण रूप से कई विश्वासियों के जीवन में भी, कई ऐसे वैवाहिक जीवन में भी, कई ऐसे परिवारों में भी हम देखते हैं कि स्त्री हमेशा अपने या पत्नी अपने पति पर शासन करना चाहती है। ठीक है? उसको लगता है कि पति मेरी ही बात सुने, हमेशा मैं जैसा कहती हूं वैसा ही करे, क्योंकि ये उसकी लालसा होती है। ठीक है? वो नहीं चाहते हैं
वो नहीं चाहते कि अपनी पत्नी अपने पति के अधीन रहे, परंतु हमको वचन हमको सिखाता है, वचन हमको नए नियम में हमको सिखाता है कि पत्नी अपने पति के अधीन रहे। इफिसियों के 5वें अध्याय में हम देख पाते हैं, पतरस भी कहता है अपने दूसरी पत्री में या पहली पत्री में, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, कि पत्नी को अपने पति के अधीन रहना चाहिए। तो क्या इसका मतलब यह है कि पति को परमेश्वर ने जब नेतृत्व करने, प्रभुता करने के लिए अनुमति दी है, तो क्या वो जैसा चाहे वैसा पत्नी को दबाए, पत्नी की बेइज्जती करे, पत्नी को एक गुलाम की तरह देखे? नहीं, यह भी नहीं है। परमेश्वर ने त्याग पूर्वक, जैसा मसीह ने अपनी कलीसिया से प्रेम रखा, वैसे पति के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि अपनी पत्नी से वैसा प्रेम रखे, वैसा प्रेम रखे। पत्नी को पति के अधीनता में रहना है। क्या इसका मतलब यह है कि पति जो भी कहे उसकी सारी बात माने? अगर पति कहता है कि परमेश्वर के विरोध में, वचन के विरोध में कुछ काम करे, कुछ करे या कुछ कहे, तो क्या हमको, जो पत्नी है, क्या उसको पति की बात माननी चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहां पर हम देख पाते हैं कि परमेश्वर जब स्त्री को श्राप देता है तो कहता है कि तेरी लालसा अपने पति की ओर रहेगी, ताकि तू उस पर प्रभुता करे, उस पर शासन करे। लेकिन परमेश्वर ने अनुमति नहीं दी है, और ये एक श्राप है, एक श्राप का हिस्सा है। ठीक है। स्त्री के बाद अब आती है पुरुषों की बात। ठीक है, पुरुषों को भी बख्शा नहीं गया है ना, पुरुषों को भी छोड़ा नहीं गया है। हम अपने ही मन में बहुत खुश होकर, अरे यार, स्त्री को ही परमेश्वर ने श्राप दिया है, पुरुष तो बच गया है, ऐसी बात ही नहीं। पुरुष को भी परमेश्वर ने बख्शा नहीं है। पुरुष का श्राप उसके काम के दायरे में परमेश्वर ने उसको दिया है। ठीक है, 17 पद में हम देखते हैं, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। परमेश्वर ने पुरुष को यह श्राप दिया है, और यह कोई साधारण बात नहीं है, यह भी भयानक श्राप है, बहुत भयानक श्राप है। देखिए, आदम ने अपनी पत्नी की बात सुनी। परमेश्वर का वचन कहता है, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, है ना? क्या लगता है आपको, क्या पतियों को अपनी पत्नी की बात सुननी चाहिए कि नहीं? अब ये वचन पढ़ने के बाद, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात सुनी, तो क्या इसके बाद, क्योंकि आदम ने पत्नी की बात सुनकर गलत किया है, पाप किया है, तो क्या पतियों को अपनी पत्नियों की बात सुनना नहीं चाहिए? हाँ, बहुत बढ़िया, ध्यान दे रहे हो तुम लोग, है? बिल्कुल। तो वचन हमसे ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि हमको अपनी पत्नियों की बात बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। ठीक है, परमेश्वर के विरोध अगर कुछ अपनी पत्नी कहती है, तो हाँ, बिल्कुल हमें नहीं सुननी चाहिए। जब तक परमेश्वर के वचन के दायरे में रहकर पति पत्नी बात करते हैं, तो एक दूसरे की बात हमको सुननी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पति सोचते हैं, आदम ने अपनी पत्नी की बात सुनकर गुनाह किया, तो इसके बाद मैं अपनी पत्नी की बात कभी नहीं सुनूंगा। एकदम वो कठोर बन जाते हैं और अपनी पत्नी की बात को इतनी, मतलब, नजरअंदाज करते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि हर बात में अब ये मेरी पत्नी कुछ काम की नहीं है, ये तो नालायक है, ये बेकार है, इसकी बात कौन सुनता है।
चुप करा देते हम लोग बात भी करने नहीं देते। पत्नी की जो राय है उसको सुनने की भी हम कोशिश नहीं करते। उसके ओपिनियन को भी ना हम लोग जूती के समान मानते हैं कि ये तो कुछ नहीं है, जो कुछ करूंगा मैं करूंगा, मैं पुरुष हूं, मैं पति हूं, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है, परमेश्वर ने मुझे प्रभुता करने का उसके वचन में मुझे कहा है, तो मैं ऐसा ही रहूंगा। ऐसी बात नहीं है। हमें ये गलत फहमी में नहीं रहनी चाहिए और इस रीति से परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर हमें समझना नहीं चाहिए। ठीक है, तो पत्नियों की बात भी हमें जब तक सुननी चाहिए जब तक वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, उसमें कोई पाप नहीं है, उसमें भलाई ही है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आदम का पाप यह नहीं था कि उसने अपने पत्नी की बात सुनी, वो पाप नहीं था। ठीक है, आदम का पाप यह था कि उसने परमेश्वर की जो स्पष्ट आज्ञा दी है उस आज्ञा का वो पालन नहीं किया। यह था आदम का पाप, यह था। और यह दिखाता है कि ईश्वरीय सच्चाई या बाइबल की सच्चाई, ठीक है, बाइबल की सच्चाई के प्रति आज्ञाकारिता, परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता किसी मनुष्य के प्रभाव से भी महत्वपूर्ण है। हमारे पति और पत्नी के प्रभाव में हमें जीना नहीं है, उनके प्रभाव में आकर हम इनकी बात सुननी नहीं है। जो वचन कहता है वो वचन के अनुसार हमें चलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की वचन, उसकी सच्चाई, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, पतन से पहले, ठीक है, पतन से पहले जो काम परमेश्वर ने दिया था, जो काम परमेश्वर ने दिया था आदम को, वो काम बड़ा आनंद पूर्वक था। उस काम में बड़ा मजा आता था, वो आनंददायक था और वो फलदायी था। लेकिन अब पता है क्या हुआ है? परिश्रम है, अब कठिनाई है, अब घोर निराशा है। अब काम करते वक्त इतनी कठिनाई हमको झेलनी पड़ती है। अब ये एक लेवल की बात है, तो और एक लेवल की बात पता है क्या है? इससे भी बदतर बात क्या है पता है? हमारे पास काम ही नहीं है, हम बेरोजगार हैं, है ना। आजकल हमारी स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि चलो भाई, काम अगर कठिन है तो हम कर लेंगे, खून पसीना बहाकर भी हम काम कर लेंगे। लेकिन आज इतनी बदतर स्थिति में आज हम जी रहे हैं संसार में, इस पाप और टूटे संसार में हम ऐसा जीवन जी रहे हैं कि हमारे पास करने के लिए काम भी बहुत कम हो गया है। काम की घटी, बेरोजगारी, पता है सब किसका अंजाम है, किसका परिणाम है? परमेश्वर ने जो श्राप दिया है, आदम और हव्वा के पाप करने के कारण सारे मानव जाति में जो फैल चुका है, ये श्राप। इसलिए अगर तुम्हें काम कठिन लगता है, या तुम्हारा बॉस कठिन है, तुम्हारा काम कठिन है, तुम्हारा काम करने का मन नहीं करता है, हमेशा तुम्हें काम से थकान होती है और तुम परेशान हो रहे हो, तो पता है इसका सबका अंजाम क्या है? पता है क्यों हुआ है? ये हमें दिखाता है कि यह शाप का हिस्सा है। अगर तुम काम से निराश हो तो यह परमेश्वर का श्राप का हिस्सा है। ठीक है, देखिए, अब केवल पुरुष और स्त्री को ही शाप नहीं दिया गया है, इनके साथ साथ हम देखते हैं कि जिस संसार में ये जीने अब लगे हैं, जिस पृथ्वी पर, जिस सृष्टि में अब ये जीने लगे हैं, वह भी श्रापित हो गई है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। भूमि श्रापित हो गई है। जब तक मनुष्य पसीना बहाकर, श्रमित होकर भूमि पर काम नहीं करेगा, खेती नहीं करेगा, तब तक उसके लिए उपज नहीं
आएगा। ऐसे ही फल नहीं लगते, है ना? ऐसे ही हम लोग अनाज को नहीं उगाते हैं, मेहनत करना पड़ता है। और ये क्या है? ये सब श्राप का ही ये हिस्सा है। ठीक है, हम नए नियम में भी देखते हैं, रोमियो के 8, एक बार देखिए, निकालिए। रोमियो के 8 में भी जहां पर हम देख पाते हैं, रोमियो का 8 उसका 20 पद 20 से, रोमियो का 8 उसका 20 से 22 से वचन ऐसा कहता है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर करहाती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। देख रहे हैं आप, सारी सृष्टि अभी तक पीड़ाओं में है, वो करहाती है और वो तड़पती है। उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं तो जो बाढ़ बाढ़ जो आ रही है आजकल, हम देख रहे हैं, पतन से पहले किसी को पता भी नहीं था कि बाढ़ क्या होती है ना? इतना क्यों, नूह से पहले किसी को पता ही नहीं था कि बाढ़ क्या होती है। सूखा क्या होता है पता नहीं था, लेकिन हम देखते हैं पतन के बाद ये बाढ़, ये पूरी सूखी हो जाना, या तूफान, कितने नेचुरल डिजास्टर्स को हम देखते हैं, ज्वालामुखी का विस्फोटक, भूकंप, सुनामी, जंगलों में आग लग जाना, क्या क्या हो रहा है। और आगे चल के बहुत होगा, अधिक से अधिक होगा। और ये क्या है? ये सब कुछ हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर का श्राप इस सृष्टि पर है, इस सृष्टि पे है। और इसके बाद देखिए, ये सब कुछ होने के बाद बात यहां पे खत्म नहीं होती है। पहले तो स्त्री के प्रसव के पीड़ा में दर्द, उसके वैवाहिक जीवन में दर्द, उसके बाद पुरुष के काम में दर्द, सारी सृष्टि श्रापित होकर सृष्टि भी पीड़ा में पड़ गई। बात यहां पे खत्म होती है? नहीं नहीं। अब परमेश्वर ने अल्टीमेटली ये कह दिया कि मनुष्य मौत से भी श्रापित हो गया है ना? 19 पद में ऐसा कहता है कि और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। अंत में मृत्यु भी। और आज तक कोई ऐसा इंसान है जो मृत्यु को चकमा देकर हमेशा के लिए जीवित रहेगा? आज तक कोई इंसान है जो मृत्यु से बच पाएगा? आज तो कोई इंसान ऐसा है जिसने मृत्यु को जीत लिया है मरने के बाद, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के अलावा? कोई नहीं है। मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। हम चाहे जितने भी उम्र, जितने भी साल हम जी ना ले। क्यों इतने बीमारी फैल गई आज? इतनी बीमारियां, ये क्या है? क्यों कोविड आया है? ये सब कुछ परमेश्वर के श्राप का ही हिस्सा है। परमेश्वर हमको याद दिला रहा है, परमेश्वर याद दिला रहा है कि देखो, ये संसार, ये सृष्टि श्रापित है। और अल्टीमेटली क्या हो गया पता है? पुरुष और स्त्री को अदन की वाटिका में से निकाला गया है। वो खो बैठे अदन की वाटिका को, परमेश्वर के साथ उनका जो संबंध था उसको वो खो बैठे। लेकिन जब हम इस श्राप के विवरण पर गौर करते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दें। क्या आपको एहसास है कि परमेश्वर मनुष्यों को चाहे तो वो मिटा सकता था, चाहे तो आदम और हव्वा को कह सकता था कि अब भैया तुम लोगों का गेम खत्म हो गया है, अब बहुत हो चुका है, जो मैंने कहा वो तुमने नहीं किया और जो मेरी आज्ञा थी उसका उल्लंघन किया है, अब तुम्हारा चैप्टर क्लोज, अब तुमको मैं मिटा दूंगा। मैं अब तुम्हारी बात, कोई पीढ़ी नहीं रहेगी, कोई बच्चे नहीं रहेंगे, कोई
मनुष्य जाति रहेगी ही नहीं। अगर परमेश्वर चाहे तो ऐसा कर सकता था। केवल उनके शरीर को नहीं, उनके प्राण, आत्मा, शरीर सबको परमेश्वर नाश कर सकता था हमेशा के लिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पता है उसने ऐसा क्यों नहीं किया? वह आदम और हव्वा को वहीं मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उन्हें जीवित रहने दिया, नहीं मारा उन्हें। और इसका कारण यह है कि उसने मनुष्य को नहीं छोड़ा। मनुष्य को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। वह अब भी अपनी महिमा के लिए मनुष्य का उपयोग वो कर सकता है, और वह करता भी है। वह अब भी मनुष्य से प्रेम करता है और मनुष्य के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करता है। और यही है, पिछले हफ्ते हमने देखी थी ना, आशा। परमेश्वर ने हमको आशा रहित नहीं छोड़ा है। चाहे तो वो कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। ठीक है, परमेश्वर चाहे तो वो आदम और हव्वा को विनाश कर सकता था, फिर भी वो चाहता है कि मनुष्य को पाप के विनाशकारी प्रभावों और पाप की भयानक प्रकृति और पाप के परिणामों की याद दिलाई जाए। और इसीलिए उसने श्राप दिया। सुन रहे हैं आप बात? इसलिए परमेश्वर ने श्राप दिया, और इसलिए परमेश्वर ने श्राप दिया ताकि हम याद रखें कि जब मनुष्य पाप करता है तो उसका अंजाम क्या होता है। जब मनुष्य परमेश्वर के विरोध, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता है तो उसका अंजाम क्या होता है, कि परमेश्वर के विरोध पाप करना एक भयानक बात है। लेकिन उसी वक्त, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते देखा था, परमेश्वर ने न्याय किया। न्याय करते समय परमेश्वर ने दया को नहीं भूला, उसने दया को भी दिखाया है। अपनी दया में वह नहीं चाहता कि हम उसके न्याय को भी भूल जाएं। गौर से सुनिए, परमेश्वर ने न्याय के साथ अपनी दया को भी दिखाया है ना? उसने न्याय भी किया, लेकिन उसने दया को भी दिखाया। और जो परमेश्वर ने श्राप दिया, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि अपनी दया में हम उसके न्याय को भूल जाए। वो नहीं चाहता। परमेश्वर हमें हमेशा ये याद दिलाना चाहता है, इस बात को याद रखने की परमेश्वर हमसे चाहत रखता है कि हम उसके न्याय को भी याद रखें, और ये भी याद रखें कि परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है और वो करुणा निधान है। आमीन। दोनों बात सही है, और ये बात हमको याद रखना चाहिए। इसलिए यद्यपि शाप, ये हमारा जो श्राप परमेश्वर ने दिया है, ये चाहे कठोर हो, चाहे बुरा हो या भयानक हो, फिर भी वास्तव में पता है, परमेश्वर ने ये श्राप देकर अपने आप को दयालु प्रदर्शित किया है। इसलिए मैंने कहा, श्राप में भी आशीष है। अगर ये श्राप नहीं होता तो हमको पता भी नहीं चलता था कि हम कितने परमेश्वर से दूर है और इसका अंजाम कितना है, या परमेश्वर कितना पवित्र है, परमेश्वर कितना धर्मी है, कितना न्यायी है, हमको पता नहीं चलता। ये जो श्राप है ना, ये एक संकेत है, ये चिन्ह है परमेश्वर के न्याय के। ये हमें हमेशा याद दिलाते, इसलिए जब भी हम इस संसार, इस पाप से भरे हुए, इस टूटे हुए संसार को देखते हैं, और जब हम मौत को भी देखते हैं ना, हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि ये श्रापित है। परमेश्वर के श्राप का अंजाम है यह। पता है, हाल ही में मरकुस ने बताया था, पास्टर संजीव जी जो हमारे बीच आए थे, उनकी पत्नी, उनका देहांत हो गया था। मैंने बात की तो मुझे पता चला उनसे कि उनके अंत में, मतलब जो अतड़ी होती है ना, आंत कहते हैं ना, उसमें इन्फेक्शन हो गया था उनको, और वो ठीक नहीं हुआ। मतलब पूरा पैसेज ब्लॉक हो गया था अंदर, और जब ब्लॉक हो जाता है, कुछ भी खाए
पचेगा नहीं, वॉमिटिंग हो जाएगा, कुछ जाएगा नहीं, बहुत बुरी हालत हो जाती है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। और ऐसे उनका इलाज चलता गया ठीक से, डॉक्टर्स को पता भी नहीं चला कि क्यों ऐसा हुआ है। और अचानक उनका दिल का दौरा पड़ने से, कार्डियक अरेस्ट होने से अचानक मौत हो गई। 3 बच्चे, 2 या 3 बच्चे, मुझे याद नहीं है, शायद 3 बच्चे। कितनी दुख की बात है, सोचिए एक बार, कितनी दुख की बात है। जब भी हम किसी फ्यूनरल सर्विस, मतलब जो शोक की सभा होती है या अंतिम संस्कार की जो सभा होती है, जब भी हम जाते हैं ना, हमें याद रखना चाहिए। पता है सिंगापुर में ये कॉफिन बॉक्सेस को ले जाने के लिए बड़े स्पेशल कार्स होते हैं, आपने कभी देखा कि नहीं? वो पूरी तरह पीछे ना ग्लास होता है उनका, पूरा ओपन होता है। वो अक्सर दिखते नहीं हमको, बहुत कम दिखते हैं। इतने सुंदर गाड़ी होती है वो, उसके अंदर पूरा सजावट, मतलब बाहर से आपको दिखता है पूरा ग्लास होती है। बहुत महंगी महंगी गाड़ी, मर्सिडीज बेंज वाली कंपनी की गाड़ी होती है वो, और बहुत महंगी गाड़ी होती है। और पता है उसमें उसका उसका क्या काम, क्या है उसका? केवल लाश को ले जाना है। मरे हुए व्यक्ति की लाश को कॉफिन बॉक्स में रखकर उसको ले जाया जाता है बस। उसके लिए इतनी महंगी गाड़ी, इतनी सजावट से, इतने फूलों के साथ। और कभी कभी मैं देखता हूं ना उसको, तो मैं सोचता हूं मैं भी एक दिन जाने वाला हूं। मैं मुझे भी एक दिन कॉफिन बॉक्स में लिटाया जाएगा। अगर परमेश्वर प्रभु का दूसरा आगमन नहीं हुआ, उससे पहले अगर मेरा जाना हुआ, तो एक दिन मैं भी कॉफिन बॉक्स में मुझे भी लिटाया जाएगा। हो सकता है उसी उसी प्रकार की एक गाड़ी में भी मेरी लाश को भेजा जाएगा। और ये सब कुछ क्यों क्यों हो रहा है? क्यों हमें मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि ये सब कुछ पाप का परिणाम, उसका अंजाम परमेश्वर द्वारा श्रापित किए गए मानव जाति। लेकिन मेरी आशा क्या है, आपकी आशा क्या है? जो उद्धार प्राप्त है उसकी आशा क्या है पता है? हमारा शरीर यहाँ पे मिट जाएगा, घुल जाएगा या राख हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे, उसके साथ इतने आनंद के साथ, उसके साथ उसके राज्य में हमेशा हमेशा के लिए हमें अनंत जीवन मिलने वाला है। और एक दिन जो शरीर मिट गया वो जिंदा होगा, वो एक दिन फिर से हमको वो महिमा का शरीर परमेश्वर देगा जो कभी मरेगा नहीं। हालेलुया। तो क्या हुआ यहां पर? वे परमेश्वर के संदेश है, ये जो श्राप है ना, ये परमेश्वर के संकेत है, ये संदेश है। और ये हमसे कह रहे हैं कि परमेश्वर की ओर मुड़ो। ये मत भूलना कि तुमने परमेश्वर के विरोध पाप किया है, पश्चाताप करो। परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ। ये सब कुछ संकेत दे रहा है। ये जो कठिनाई, ये सब कुछ, ये मृत्यु, ये बड़ी बड़ी पीड़ाएं, ये सब कुछ संकेत दे रहा है। प्रभु कहता है कि मेरे पास आओ। उसके बाद हम देखते हैं ये सब कुछ होने के बाद 20वें पद में अब आदम अपनी पत्नी का नाम रखता है। यहां पर हम देखते हैं पहली बार, अभी तक हमने देखा नहीं, अभी तक हम आदम हवा हम कहते हैं, लेकिन पता है पहली बार यहां पर हम देखते हैं स्त्री को स्त्री कहा गया, हवा कहा ही नहीं गया। लेकिन पहली बार यहां पर अब आदम पतन के बाद, बताया पतन के बाद, पाप में गिरने के बाद अब आदम अपनी पत्नी का नाम रखता है। सोच के देखिए कि अगर आप आदम की जगह आप होते तो उसका नाम क्या रखते? इसके कारण ही, हाँ, इसके कारण मुझे फल खाना पड़ा, इसके कारण मृत्यु आई, इसके कारण ये उस सांप की, शैतान की बात सुनी और मुझे भी फंसा डाली, हाँ, इसी के कारण इतना सब कुछ हो गया। अब इसका नाम मुझे रखना है। अब मैं क्या सोचूं, मैं क्या नाम रखूं इसका, क्या नाम रखूं? ये तो मेरे जीवन में कलंक की तरह है, तो कलंक नहीं रखूं क्या इसका नाम? हाँ, ये तो मेरे जीवन में दुर्भाग्य की तरह है, तो क्या इसका नाम दुर्भाग्य नहीं रखूं क्या मैं? है? क्या इसका नाम, ये तो अपशगुन की तरह है, तो अपशगुना रखूं क्या इसका नाम?
हाँ? क्या इसका नाम, इसके कारण इतना उपद्रव आ गया है तो उपद्रवी रखूं क्या इसका नाम? सोच के देखिए कि अगर आप और मैं होते आदम की जगह तो हम क्या रखते, हम क्या रखते। लेकिन पता है ये बड़ी दिलचस्प की बात है कि आदम ने परमेश्वर की बात को सुनी है। उसने, जो परमेश्वर ने कहा कि तेरे वंश से जो आएगा वो शैतान के सर को कुचलेगा, वो, ये बात आदम ने सुनी है। 15 पद में ही आदम ने यह बात को सुनी है। और आदम जान गया था कि नहीं, इसके ही वंशज, इसके ही बीज से एक उद्धार करता आएगा। और पता है उसने स्त्री का नाम क्या रखा? हव्वा रखा। स्त्री का नाम हव्वा रखा। आदम ने प्रथम सुसमाचार और इन शापों की सूची सुनने के बाद आदम के पास एक सही दृष्टिकोण था, एक सही दृष्टिकोण था। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा क्योंकि जितने मनुष्य जात जीवित है उन सब की मूल माता वही है। पता है हव्वा का अर्थ क्या है? पता है हव्वा का अर्थ इब्रानी भाषा में, हव्वा का अर्थ मतलब जीवन या जीवन दाता। किसी भी एंगल से वो जीवन दाता दिखती है हमको, हाँ? उसी के कारण मृत्यु आई। लेकिन पहला कारण यहां पर जीवन या जीवनदाता इसलिए कहा गया कि जितने भी मनुष्य जाति, जितने भी लोग अब उत्पन्न होंगे, ठीक है, मनुष्य जीवित है, जितने भी जीवित है उन सब की वो मूल माता हुई, है ना। लेकिन मुझे लगता है आदम समझा, और जैसा 15 पद में परमेश्वर ने कहा कि एक मसीहा के बारे में कि उसके द्वारा वो आएगा जो पाप और मृत्यु में डूबी हुई दुनिया के लिए जीवन का स्रोत बनेगा, वो उसके द्वारा आएगा। इसलिए उसने उसका नाम हव्वा रखा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा। ठीक है, ये सब कुछ हम देखते हैं कि परमेश्वर कितना दयालु है। और हम 21 पद में देखते हैं कि अब यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए, पता है क्या किया? चमड़े के वस्त्र बनाकर उनको पहना दिए। ये परमेश्वर की अद्भुत दया का प्रतीक है। जहां मनुष्य ने क्या किया? अंजीर के पत्तों को खुद बनाकर लंगोट बना लिया और उनके पीछे, उनको ढककर उनके पीछे छिपने की एक कोशिश की, और वहीं परमेश्वर ने स्वयं वस्त्रों को बनाकर आदम और हव्वा को पहना दिया। इसका अर्थ पता है क्या है? चमड़े के वस्त्र का अर्थ पता है क्या है? मतलब कि वहां किसी पशु का बलिदान हुआ है ना। पवित्र शास्त्र में पहली मृत्यु कहां हुई? एक जानवर की हुई है, जहां पर परमेश्वर ने उस जानवर को मारकर, उसका बलिदान कर कर उस चमड़े को, चमड़े के वस्त्रों को आदम और हव्वा को पहना दिया। पता है पवित्र शास्त्र में पहले मृत्यु का संकेत है। यह क्या है? पाप को ढकने के लिए दिया गया एक पशु का जीवन। यह पहला बलिदान था। और ये क्या दर्शाता है पता है? ये क्या दर्शाता है? ये आने वाले मसीह के बलिदान को दर्शाता है। एक परिछाई है या एक छाया है, मसीह के बलिदान की छाया है जो हमारे पापों को ढकता है। मसीह का लहू है, मसीह की मृत्यु है जो हमारे पापों को ढकता है, जिसकी धार्मिकता हमारी लज्जा को ढकती है। इसलिए बाइबल कहती है दूसरे कोरिन्थियों का 5:21 में, जो पाप से अज्ञात था, जो कभी पाप जानता ही नहीं था, जो पवित्र परम प्रधान का एकमात्र बेटा था, जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने, परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आमीन। कितनी आश्चर्य की बात है यह, कितनी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने खुद अपने बेटे को बलिदान कर दिया।
और हम 22 में देखते हैं, पद 22 में, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। अब ये बात सुनकर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या कह रहा है परमेश्वर यहां पर। हम में से एक समान हो गए, अब भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक समान हो गए, मतलब क्या हो गया, क्या परमेश्वर के समान कैसे वो हो गए? देखिए, बात यह है, भले और बुरे का ज्ञान, परमेश्वर सृष्टि करता है ना, सृजनहार है, और भले और बुरे को संपूर्ण रूप से वो जानता है। जानता कि नहीं? परमेश्वर जानता है। लेकिन पतन से पहले क्या मनुष्य जानता था? नहीं जानता, तो वो नादान था। बुराई क्या होती है उसने कभी अनुभव नहीं किया था, लेकिन पतन के बाद अब उसने अनुभव किया। अब उसके पास भले और बुरे का ज्ञान कैसे आया? पाप के कारण आया, पाप के कारण। तो यही फर्क है, यही फर्क है कि मनुष्य ने पाप के द्वारा अनुभव से जाना कि भले और बुरे का ज्ञान। परमेश्वर जानता है सृष्टिकर्ता के रूप में, लेकिन मनुष्य जानता है पापी के रूप में। और इसी कारण जो ज्ञान पाप के रूप में अब मनुष्य जाना है, लेकिन परमेश्वर सृष्टिकर्ता के रूप में जानता है। अब मनुष्य और परमेश्वर इस भले और बुरे के ज्ञान में एक हो गए हैं। अब मनुष्य भी जानता है, अब मनुष्य के पास पूरी स्वतंत्रता है कि ये बुराई को किस रीति से वो उपयोग करे। इसलिए आदम को उसने क्या किया? निकाल दिया। परमेश्वर नहीं चाहता था कि इस पतन की स्थिति में उस जीवन के वृक्ष के फल को आदम और हव्वा खा ले, ताकि वो सदा काल के लिए जी बने। परमेश्वर ये नहीं चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को, पता है करूब कौन है? स्वर्गदूत है। परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए प्रधान दूतों में से ये करूब जाने जाते हैं उनको, और चारों ओर घूमने वाली एक अग्निमय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। पता है कहानी यहां पर समाप्त नहीं होती है, मृत्यु पर कहानी ये समाप्त नहीं होती है, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह और उद्धार की आशा पर समाप्त होती है। एक ऐसी आशा जो पिछली बार भी हमने देखा था, एक ऐसी आशा जो अंत में क्रूस पर पूरी होती है, जहां जीवन के वृक्ष का मार्ग हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने खोल दिया। ये चारों ओर घूमने वाली तलवार, बताए ये क्या है? ये परमेश्वर के न्याय का प्रतीक है। ये न्याय का प्रतीक है। अब कोई मनुष्य अपने बल से जीवन के वृक्ष तक नहीं पहुंच सकता, कोई नहीं पहुंच सकता। न्याय की ये जो तलवार है ये मसीह पर गिरी, ये न्याय की तलवार मसीह पर गिरी, ताकि अनुग्रह से मनुष्य वापस परमेश्वर की उपस्थिति में लौट सके। और इसी कारण प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज हम उस अनंत जीवन को पा सकते हैं, उस फल को हम खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के क्रोध को सहा, परमेश्वर के न्याय को सहा। वो अपने मृत्यु के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा हमारे जीवन में हमें परमेश्वर तक पहुंचाया है। वो हमारे लिए श्रापित हो गया। इसलिए गलातियों का 3:13 आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा कहता है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित हो। मसीह ने हमारे लिए, वो खुद श्राप बन गया, वो खुद पाप बन गया, ताकि हमें उसकी धार्मिकता मिले, हमें उसकी पवित्रता मिले। और वो क्या चाहता है आज के दिन? हम जैसे पापियों को वो ढूंढता है, वो खोजता है,
और वो चाहता है हमसे कि हम मन फिराए, पश्चाताप करें। जो तलवार हम पर होनी चाहिए, हम पर पड़नी चाहिए, वो मसीह पर पड़ी। न्याय उस पर आया और वो हमारे लिए सहा। तो आज यदि हम मसीह के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, यदि हम मसीह के प्रति समर्पित नहीं है, उसके प्रेम को यदि हम आज नहीं जान पा रहे हैं और हम उसके त्याग को यदि हम उसकी गंभीरता को नहीं एहसास कर पा रहे, तो प्रभु आज हमसे यही कहता है। यह सारे खंड में जो हम सीखते हैं एक आशीष, हमारे लिए श्राप में भी परमेश्वर ने आशीष को रख छोड़ा है। प्रभु हमारी मदद करे कि हम उस आशीष के भाग हो जाए, उस आशीष के वारिस हो जाए। प्रभु हमारी मदद करे। चलिए हम लोग खड़े होकर प्रार्थना करते हैं।